जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज चिंटू कुमार। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल चिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। क्या होता है यूकार्योटिक, क्या होता है प्रोकार्योटिक। और जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है एंड ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है। पूरा का पूरा आपको ये बात बताया गया था। अगर आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे टाइप कर सकते हैं चिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज यूकार्योटिक सेल एंड व्हाट इज प्रोकार्योटिक सेल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि यूकार्योटिक का मतलब क्या होता है और प्रोकार्योटिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे यूकार्योटिक सेल और इस साइड में लिखते हैं प्रोकार्योटिक सेल। आपको दोनों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका मतलब जानो। क्या होता है प्रोकार्योटिक, क्या होता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक की अगर हम चर्चा करें तो यहां पे आप क्या कर दो, प्रो को अलग कर दो एंड कार्यो को अलग कर दो। प्रो का मतलब बच्चा क्या होता है, प्रो का मतलब जो होता है वो होता है प्रीमिटिव। कार्यो का मतलब जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। कार्यो का मतलब जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। अब देखिए, प्री को अगर और भी आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो प्री का मतलब जो होता है वो ओल्ड होता है। प्री का मतलब जो होता है पुराना, जिसको बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस। और आपको थोड़ा सा टच किए थे। और देखो, आज का जो आपका लेक्चर है यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल, वो न्यूक्लियस की बेस्ड पे ही ये दो टाइप में क्या होता है कि डिवाइड होता है। जिस सेल में न्यूक्लियस है यूकार्योटिक, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकार्योटिक है ना। और इसी के बेस्ड पे, न्यूक्लियस के बेस्ड पे इसको क्या करते हैं कि दो टाइप में बांटते हैं, यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। तो आइए यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रीमिटिव का मतलब ओल्ड होता है, ये भी आप लिख सकते हो। प्रीमिटिव का मतलब ओल्ड, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे जैसे देखिए, बहुत लोगों का मानना ये होता है कि सर प्रोकार्योटिक सेल की अगर बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं समझे कि न्यूक्लियस होता ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक प्रोकार्योटिक सेल लेते हैं, दिस इज प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में मान लो कि यहां पे क्या है, आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम, यहां पे कुछ और कंपोनेंट्स वगैरह है। ठीक है, यहां पे और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह है। तो क्रोमोसोम एंड कुछ कंपोनेंट्स यहां पे है, ये क्या होगा कि मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होगा, मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब ना के बराबर होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या, ओल्ड। जैसे यहां पे क्या क्रोमोसोम है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, कुछ अदर कंपोनेंट्स है, बट ये मेम्ब्रेन से क्या होता है कि कवर्ड नहीं होता है। तो दिस इज प्रोकार्योट। एंड यूकार्योट में क्या होता है, जैसे अगर यूकार्योट की बात करते हैं तो यहां पे यू ले लो और यहां पे कार्योट की बच्चा बात करते हैं, है ना। तो यू का मतलब क्या होता है, कार्योट का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्यो होता है।
यू का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। यू की बच्चा अगर बात करते हैं, यू का मतलब ट्रू, और कार्डियो का मतलब वही चीज ले लो, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकार्योटिक का मतलब हुआ क्या, ट्रू मतलब क्या होता है, सच, वास्तविक, यानी कि वैसा सेल जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, कि सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर बच्चा ये सेल हो गया है ना, मान लो ये सेल में ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया है ना, यहाँ पे कुछ अदर कंपोनेंट्स हो गया जैसे उसमें भी था है ना। ये क्या है कि मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है ना, क्या है, मेम्ब्रेन से ये बच्चा सराउंडेड है। दिस इज न्यूक्लियस है ना, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसमें है, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकार्योटिक की बात करते हैं, यूकार्योटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, सराउंडेड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो आप ये समझोगे है ना कि सर प्रोकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसमें न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकार्योटिक सेल। और जिसमें वैसा सेल जिसमें क्या हो कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं वो जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से वो क्या होगा, कवर्ड होगा, दिस इज न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस अगर अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, यूकार्योटिक सेल। तो ये आपको हमने बताया कि यूकार्योटिक सेल का मतलब क्या होता है और प्रोकार्योटिक सेल का मतलब जो होता है बच्चा वो क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और आगे हम लोग आते हैं यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल का बहुत सारा पॉइंट है, उसको हम लोग डील करेंगे। यूकार्योटिक सेल का भी बहुत सारा पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। यूकार्योटिक सेल का भी पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए, हर एक पॉइंट को रिवीजन कीजिए और सही तरीके से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे यूकार्योटिक और एक तरफ लिखेंगे प्रोकार्योटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोकार्योटिक। हाँ एक बात और बच्चा, अभी जो आपको हमने बताया कि प्रोकार्योटिक से, तो आपको बता दूं कि एवरेज देखा जाए तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, अगर पहले की बात करते हैं 4.5 बिलियन वर्ष पहले की बात करते हैं, तो हमारे अर्थ पे लाइफ आया था, है ना। तो लाइफ आया यानी कि सेल आया, है ना। तो वो जो सेल जो था वो किस टाइप का सेल था, तो इतना ध्यान रखोगे कि हमारे अर्थ पे जो लाइफ आया यानी कि सेल जो आया, वो सेल जो था वो प्रोकार्योटिक सेल था। और धीरे धीरे प्रोकार्योटिक सेल मैच्योर होते गया, वो यूकार्योट में डेवलप हुआ। और ये सब का जानकारी आपको हम यहाँ पे तो दे नहीं सकते हैं, इतना आपको पढ़ना है नहीं, ये आपको 11th 12th हायर क्लास से पढ़ना है। जब वहाँ पे अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे 11th 12th का, तो वहाँ पे आपको सही तरीके से बताएंगे हमारा अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ, हमारा अर्थ पे लाइफ जो आया वो कैसे आया, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ पे जो लाइफ आया, है ना, यानी कि सेल जो आया, वो सेल जो था वो क्या था, प्रोकार्योटिक सेल था। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वो सेल आया था, इसलिए हम लोग सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तो बच्चा जनरली देखा जाए प्रोकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो साइज में वो छोटा होता है,
यूकारियोटिक सेल के कंपेयर में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जेनरली डायरेक्ट नहीं, साइज ऑफ सेल generally स्मॉल, और ये जो होता है वो आपका 1-2 है ना, 1-2 ये क्या होता है आपका 10 mm का होता है बच्चा, है ना। ये क्या होता है 1-10 mm का। यानी कि प्रोकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकार्योटिक सेल का साइज जो होता है वो ज्यादातर वो क्या होता है कि छोटा होता है, मिनिमम 1 mm का, और मैक्सिमम जो जाएगा वो कितना जाएगा 10 mm का जाएगा, है ना। और इस साइड हम लोग लिखेंगे प्रोकार्योटिक सेल नहीं बल्कि यूकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। अब जस्ट इसका अपोजिट होगा फर्स्ट पॉइंट। यहां पे क्या है, साइज ऑफ सेल जनरली स्मॉल, तो वहां पे क्या होगा साइज ऑफ सेल। यहां पे सेकंड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो क्या होगा, साइज ऑफ सेल जेनरली क्या आ जाएगा बच्चा, लार्ज। कितना लार्ज होगा, ये होगा आपका 5 to 100 mm का आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहां से क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है, फर्स्ट पॉइंट बच्चा ये क्लियर होता है कि प्रोकार्योटिक सेल की अगर बात करते हैं, ऐसे समझो इसको, आप दो चीज ले लो, यूकार्योटिक सेल एक प्रोकार्योटिक सेल। कहीं भी अगर यूकार्योटिक सेल दिखे साइज बड़ा, प्रोकार्योटिक सेल दिखे साइज छोटा, ऐसे तो दिखता है नहीं, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं। जैसे यूकार्योटिक सेल, जैसे हमारे बॉडी में क्या है यूकार्योटिक सेल, है ना। और आपको बताए थे कि ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि आपका यूकार्योटिक सेल, तो यूकार्योटिक सेल साइज में बड़ा, प्रोकार्योटिक सेल साइज में छोटा। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब की बात करते हैं तो ये सब का साइज जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है बच्चा, छोटा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है, यूकार्योटिक सेल की अगर बात करते हैं उसका साइज जो होगा वो क्या होगा कि बड़ा होगा, है ना, और प्रोकार्योटिक सेल का साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, है ना, सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले कि प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल जो दो टाइप में बटा, है ना, इसका आधार क्या था, बेस्ड क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है यूकार्योटिक, न्यूक्लियस नहीं है क्या होगा, प्रोकार्योटिक। तो क्या लिखा यहां पे, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। और देखो इसमें थोड़ा सा और भी बात बताते हैं ब्रैकेट में, क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियाइट इज not surrounded by nuclear membrane, ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियाइड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि बच्चा मान लो कि सेल है, सेल में कौन सा सेल है, प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल में मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, जीन है, यहाँ पे कुछ अदर कंपोनेंट्स है, बट ये क्या होगा, फ्री होगा, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। मेम्ब्रेन से सराउंडेड अगर नहीं होगा, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, है ना। और यहाँ पे सेकंड अगर बात करते हैं यूकार्योटिक सेल का, है ना, यूकार्योटिक सेल का, तो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट,
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसके भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखे थे न्यूक्लियर में, तो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जस्ट इसका अपोजिट अभी बताया था आपको, जैसे सेल है ना, सेल है, सेल में मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है, और ये क्या होगा कि यही मेम्ब्रेन से घिर जाएगा। दिस इज न्यूक्लियस, ये घिरा हुआ नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पॉइंट की अगर बच्चा बात करते हैं यूकार्योटिक सेल का, तो यूकार्योटिक सेल का सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस क्या होगा, अवेलेबल होगा, उपस्थित रहेगा। और इसका मतलब यही बताया कि न्यूक्लियर मटेरियल मतलब न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल होगा वो सराउंडेड होगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको बच्चा आप बोल दोगे ये क्या हो जाएगा, यूकार्योटिक सेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, है ना। अब क्या होगा बच्चा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे आप लिख सकते हो इट इज कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। एंड इसका क्या होगा भाई, यूकार्योटिक का हो जाएगा इट कंटेन्स, इसका अपोजिट कर दो, इट कंटेन्स, इट इज कंटेन्स, चलो लगा दो, इट इज कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। देखिए अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल का, तो प्रोकार्योटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल होता होगा, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो स्टोर्ड होता है वो क्रोमोसोम में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। और ये सबके बारे में भी चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा न्यूक्लियस आपको हम बताएंगे सही तरीके से कि न्यूक्लियस क्या होता है। जब आपको पढ़ाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स में आपका आता है न्यूक्लियस भी आपको पूरे तरीके से बताएंगे। यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस को क्रोमोसोम आएगा, इसको सिर्फ टच करके निकलना है ना। तो इट इज कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि प्रोकार्योटिक जो सेल होता है, जैसे प्रोकार्योटिक सेल में कौन कौन आ जाएगा, आपका बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है ना, ईस्ट आ सकता है ना। तो ये सब में जो क्रोमोसोम जो होगा वो ओनली वन, यानी कि एक क्रोमोसोम होगा। बट अगर हम बात करते हैं यूकार्योटिक सेल का बच्चा, तो यूकार्योटिक सेल अगर है ना, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन वन होंगे, है ना। एक क्रोमोसोम कभी भी नहीं हो सकता यूकार्योटिक सेल में। जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, है ना, हम लोग अपने स्पर्म की बात करते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम होता है। तो यूकार्योटिक सेल की अगर बात करते हैं उसमें मोर देन वन, यानी कि एक से क्या होगा, अधिक उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चा बात करते हैं कि न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोइड नहीं होता है सर, न्यूक्लियोलस होता है, सॉरी। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये बच्चा न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो देखो
जब आप पढ़ोगे ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जब आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा बात बताएंगे। जैसे अभी थोड़ा सा टच करके निकलते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका है सेल, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गया यूकारियोटिक, न्यूक्लियस आ गया यूकारियोटिक, तो मान लो ये यूकारियोटिक सेल है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ फ्लूइड मिलेगा, तरल पदार्थ मिलेगा, फ्लूइड, ठीक है। और साइड में यहां पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना। तो इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में डिटेल बताएंगे, है ना, बट अभी टच करके निकलो। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल का, तो प्रोकार्योटिक सेल में ये बताओ कि जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोइड कहां से हो, नहीं हो पाएगा, है ना। उसमें सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम, कुछ कंपोनेंट्स होता है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भी नहीं होता है ना। तो उसमें से न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि बच्चा अगर प्रोकार्योटिक सेल की अगर हम चर्चा करें तो प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस, जो कि यूकार्योटिक सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। एंड जस्ट इसका अपोजिट न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, यानी कि यूकार्योटिक सेल है तो यूकार्योटिक सेल में इसके पहले बताया गया था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसमें बच्चा क्या होगा कि न्यूक्लियोलस जो होगा वो क्या होगा, अवेलेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, एंड ये लास्ट पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद एक दो और भी पॉइंट चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन, ठीक है ठीक है ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। एंड इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे कहा जाएगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। अब देखो बच्चा, आपको जब सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब हम दिए थे तो उसमें एक चीज ध्यान दिए होंगे आप कि आपको बताया थे कि सेल का कंपोनेंट्स होता है ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, है ना, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब यहां पे थोड़ा सा वहां से सेल ऑर्गेनेल्स को खींचो और यहां पे सेट करो। और सेल ऑर्गेनेल्स में क्या बताया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं ना। सेल का पूरा आपका इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो सेल इंट्रोडक्शन से आप वहां पे देख सकते हैं। तो अच्छा, जो ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, है ना, ये सब का चर्चा किए थे। तो वो क्या था, सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखो
यूकारियोटिक सेल का बच्चा पहचान क्या होता है? तो यूकारियोटिक सेल का पहचान क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यानी कहने का मतलब कि अगर एक प्रोकारियोटिक सेल है, सपोज प्रोकारियोटिक सेल है, ऐसे तो प्रोकारियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स आता नहीं, बट कभी कभी जरूरत रहता है, जिस तरह से ऑर्गेनिज्म होता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, ऑर्गेनेल्स आता है ना। तो मान लो कि एक ऑर्गेनेल्स इसमें क्या है कि आ गया, किसमें, प्रोकारियोटिक सेल में। तो बच्चा प्रोकारियोटिक सेल में अगर ऑर्गेनेल्स अगर आ गया ना तो ऑर्गेनेल्स होगा, बट पहचान क्या होता है प्रोकारियोटिक का कि अगर ऑर्गेनेल्स अगर रहेगा बट उसमें मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होंगे, है ना। फिर से क्या बोले कि अगर प्रोकारियोटिक सेल में अगर ऑर्गेनेल्स अगर आ गया तो उसमें क्या होगा बच्चा, मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होगा। यानी कि मेम्ब्रेन का जिक्र हम लोग प्रोकारियोटिक सेल में नहीं करते हैं। तो वही बात बताया गया है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यानी कि प्रोकारियोटिक सेल में अगर बच्चा ऑर्गेनेल्स अगर आ गए, है ना, ऑर्गेनेल्स अगर आ गए तो वहां पे मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट रहेगा। बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल। यानी कि यूकारियोटिक सेल, है ना, जैसे हमारा बॉडी का कोई भी एक सेल निकालो, उसमें आपको सारा ऑर्गेनेल्स मिल जाएगा जो आप पढ़ते हो। माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा। अभी मत बोलना कि प्लास्टिड मिल जाएगा ना, होता है प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड कहाँ, प्लांट सेल में, है ना। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। और आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि एनिमल सेल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है। दोनों दोनों यूकारियोटिक सेल होता है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज एनिमल सेल एंड व्हाट इज प्लांट सेल। तो यूकारियोटिक सेल की अगर बच्चा बात करते हैं तो यूकारियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और ऑर्गेनेल्स रहेगा ना बच्चा, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब का सब मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाउंडेड होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यानी यूकारियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स अगर आया, है ना, ऑर्गेनेल्स आया तो वहां पे क्या होगा, मेम्ब्रेन से चारों तरफ से क्या होगा, कवर्ड होगा। बात समझ आ रहा है सबको? चलो एक पॉइंट और भी है बच्चा, तो ऊपर वाला हमको मिटाना पड़ेगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक पॉइंट बच्चा और बचा हुआ है, तो चलिए आगे आते हैं। एक पॉइंट और, ध्यान से पढ़िए, सारी बात आपको समझ में आएंगे। बायोलॉजी का हर एक लेक्चर आसान भाषा में विथ एग्जाम्पल्स, इजी एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा का पूरा आपको बात बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे बच्चा एक पॉइंट और ही बात करते हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 6 पॉइंट है। ऐसे स्टार देकर हम पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं प्रोकारियोटिक सेल का। यहां पे होगा सेल डिवीजन टेक्स, सेल का डिवीजन। अब देखो सेल का डिवीजन क्या होगा, ये बताओ कि हमारी बॉडी में जो सेल है क्या उसका डिवीजन होता है? डिवीजन का मतलब क्या, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है बच्चा, सेल डिवीजन। तो देखो जैसे यहाँ पे हम साइड में समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये एक सेल से 2 सेल बनेगा, ठीक है। इस सेल से फिर डिवीजन होगा, इस सेल से फिर डिवीजन होगा, है ना। दिस इज सेल डिवीजन। यानी कि सेल का नंबर को इंक्रीज करना क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन। तो उसका तो प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है ना। तो देखो वही प्रोसेस यहाँ पे आपको क्या है बताया जा रहा है। सेल डिवीजन का मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट लाना। तो देखो
लास्ट पॉइंट है आपका कि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन, ठीक है, फिजन और बडिंग, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय क्या हो जाएगा बच्चा, बाय मियोटिक एंड माइटोटिक, बट मीनिंग पे अगर गलती होगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा होता है कभी कभी। अब देखिए बट समझना है आपको। यहां बच्चा प्रोकार्योटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकार्योटिक में सेल का डिवीजन, और अभी क्या बताया सेल का डिवीजन, अभी आपको पता है सेल का डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना। तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, यानी कि सेल का डिवीजन जो होता है वो फिजन और बडिंग से होता है। तो फिजन क्या और बडिंग क्या है ना, ये भी आपको आगे कोई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पढ़ने के लिए आएगा कि फिजन और बडिंग जो होता है वो क्या होता है। पर थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो समझ लो। यहाँ पे देखो जैसे एक हाइड्रा है, जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, ठीक है, ये आपका हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि बड वगैरह होता है ना। ये धीरे धीरे क्या होता है, ये मैच्योर होगा, ये बड जो होगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बड जो होगा इसके बॉडी को क्या करेगा, छोड़ देगा और एक नया क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। खैर ये ऑर्गेनिज्म का था। तो उसी तरह से प्रोकार्योटिक सेल में बडिंग और फिजन के थ्रू क्या होता है, सेल का क्या होता है कि डिवीजन होता है। फिजन और बडिंग जो है वो आपको 10th क्लास में हम अच्छे से पढ़ाएंगे कि फिजन क्या होता है और बडिंग क्या होता है। अभी ध्यान रखोगे कि प्रोकार्योटिक सेल की बच्चा अगर बात करते हैं, प्रोकार्योटिक सेल का जो डिवीजन होता है उसमें क्या कैसे होता है, फिजन और बडिंग से होता है ना। और यहाँ पे यूकार्योटिक सेल की बच्चा अगर बात करते हैं, इसमें सेल का डिवीजन जो होता है वो मियोटिक एंड माइटोटिक होता है। क्या मियोटिक और क्या माइटोटिक ये भी आपको एक अलग तरीके से हम बताएंगे कि माइटोटिक जो होता है वो क्या होता है और मियोटिक जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हमने बताया आज के इस लेक्चर में कि प्रोकार्योटिक सेल का मतलब क्या होता है और यूकार्योटिक सेल का मतलब जो होता है वो क्या होता है ना। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए एक बार ये ध्यान देंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा पर सारा चीज़ तो आपको आसान लैंग्वेज में हम बताते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है कि अनुपस्थित होता है। इट इज कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम होता है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगे कि सर अंग्रेजी में है तो हम हिंदी कैसे करें, तो जब हम बोलते हैं तो कॉपी पे उसको लिखा करो। हम सब मतलब हर एक पॉइंट को डील करते हैं तो हिंदी तो बोलते ही। जैसे इट इज कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है सिंगल का मतलब एक, इतना तो आप जानते होंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपको आज हमने यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पूरा का पूरा बताया। तो ध्यान से आप लोग नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें और फिर कल हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो क्या होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाद हम लोग सेल के अंदर एंट्री करेंगे जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पढ़ते रहें सही तरीके से। धन्यवाद।